मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में भारी भयंकर तबाही से लोगों को राहत देने के काम में जुटे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब हर प्रभावित तक पहुंचकर उसे आपदा राहत सामग्री पहुंचाना हमारा पहला लक्ष्य है। आपदा की वजह से लोगों के घर बह गए, बाग खेत खलिहान कुछ नहीं बचा, सड़कें बंद हो गई, लोग अपना घर छोड़कर शिविरों में रहने को विवश हैं। ऐसे में लोगों तक राशन और दवाई समय से पहुंचे, इसके लिए जयराम ठाकुर जी जान से जुटे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी इस मामले में प्रभावी कदम उठाने की अपील की थी। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया और गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य प्रमुख मंत्रियों को हालात से अवगत कराया। इसके चलते केंद्र द्वारा हेलीकॉप्टर भेजे गए। आज मौसम से होने की वजह से हेलीकॉप्टर ने कई जगहों पर उड़ान भरी और राहत सामग्री को जगह जगह पहुंचाया। सेना भी बांद्रा 2 और मुश्किल हालात के बावजूद जी जान से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। आज मंडी संसदीय सीट से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने भी जयराम ठाकुर के साथ आपदाग्रस्त थुनाग का दौरा किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी भाजपा के प्रतिनिधि मंडल के साथ राहत सामग्री की खेप लेकर थुनाग पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने उनके साथ भी आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। आपदा राहत सामग्री का समुचित तरीके से हर प्रभावित तक अनवरत पहुंचती रहे, लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। लोगों को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र के प्रधान समेत कुछ लोगों को समन्वय में का भी दायित्व सौंपा। जरूरत सामान लोगों तक पहुंचता रहे। उन्होंने आज थुनाग में शिव शरण श्री राम लंगर कमेटी की मदद से लंगर सेवा की शुरुआत भी करवाई। इसके साथ ही ऊना के हरौली के रविंद्र वासुदेव की संस्था चरवेती ने भी थुनाग पहुंचकर लोगों को जरूरी सामान पहुंचाया। जयराम ठाकुर ने आपदा पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए लोगों से आह्वान किया और निजी स्तर पर भी प्रयास किया। उनके आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में समाजसेवी संगठन और आम लोग आगे आए हैं और भरसक सहयोग कर रहे हैं। 1 से 2 दिनों के अंदर हर जगह से मदद पहुंचनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे रास्ते बहाल होते जाएंगे वैसे वैसे लोगों द्वारा भेजी जा रही आपदा राहत सामग्रियों से भरे ट्रक लोगों के पास तक पहुंचते जाएंगे। जयराम ठाकुर ने उनके आह्वान पर प्रदेश के आपदा प्रभावितों के लिए खुले दिल से सहयोग करने पर लोगों का आभार जताते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। उन्होंने कहा, बेशक ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से लोग एक आवाज पर आगे आए हैं और साथ दे रहे हैं, इस बात का यकीन है कि यह वक्त बहुत जल्दी बीत जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी द्वारा भी विभिन्न माध्यमों से सहयोग के लिए बातचीत हो चुकी है, वह भी हमें प्रभावी तौर पर मिलेगी। अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने वालों को कितनी राहत पहुंची है और कनेक्टिविटी बहाल करने में कितना सफल हो पाए हैं? राहत कार्य में अब थोड़ा गति आने लगी क्योंकि कनेक्टिविटी हमारी इम्प्रूव हो रही है। अभी थुनाग हम कल रात को पहुंचे हैं, उसके बाद आज लंबा थाज तक पहुंचे हैं, लेकिन वहां से आगे का जंजैली तक का रास्ता बहुत अभी कठिन है। सड़क बिल्कुल टूटी हुई है और अभी मैंने अधिकारियों से बातचीत कही और उन्होंने कहा कि अभी समय लगेगा, हो सकता है हफ्ता भी लग जाए, यानी कि अभी कठिनाइयों का दौर समाप्त नहीं हुआ। राहत कार्य जहाँ जहाँ सड़क पहुँच रही वहाँ तेज़ी पकड़ता जा रहा है। मैं इस बात को भी देख रहा हूँ कि सड़क पहुँची तो मोबाइल भी कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए जो है वो अब शुरू हो चुका है। ऐसे में कुल मिला करके जो शुरू के स्तर पर जो है चीज़ें जो करने की हैं उनको अब करने की दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी नुकसान जो जिस तरह से हुआ है बहुत ज़्यादा है। बहुत कार्य अभी तक राहत की दृष्टि से हमको करने को है और उन सारी चीज़ों के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैं विधायक होने के नाते यहीं पर अपना कैंप लगा करके काम कर रहा हूँ। आज सांसद कंगना जी भी आई थी, उन्होंने भी विजिट किया है सारे इस जगह का, थुनाग और लंबा थाज का। अभी हमारे डॉक्टर राजीव बिंदल जी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूरी टीम उनकी जो है वो भी आने वाली है और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ों को लेकर के और भी चीज़ें जो करने की हैं वो उन चीज़ों को लेकर हम करने में लगे। शुरू में देखा जा रहा था सर कनेक्टिविटी नहीं थी, अब जो है नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान जो है अभी नया है? अभी हम नुकसान की अगर बात है, ये आकलन करना अभी तक बहुत कठिन है। हम एक चीज़ देख रहे हैं, जो मोटा मोटा आंकड़ा है कि 500 के लगभग लोगों 500 से ज़्यादा लोगों के घर चल रहे हैं, जो शेल्टर होम में ठहरे हुए हैं, जो कम्युनिटी किचन में खाना खा पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर ठहरे हैं। एक अलग तरह की ऐसी स्थिति है। बगीचे चले गए, 150 के करीब यहाँ गाड़ियाँ लोगों की चले गई हैं, जिन गाड़ियों में से बहुत सारी गाड़ी तो ऐसी जो जिनका कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि कहाँ गाड़ी चलेगी, कहाँ
बह कर के चले गई। और ऐसे में दूसरी बात जो पर्टिकुलरली जिसके लिए हम ज़्यादा थोड़ा चिंता में है, 30 लोगों के करीब जो लोग मिसिंग है, उसमें अभी तक डेड बॉडीज जो रिकवर हुई है वो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभी तक 9, अगर टोटल मिलाएं तो जो लगभग 45-46 के लगभग मिसिंग लोग हैं तीनों विधानसभा क्षेत्र में, सराज, नाचन, करसोग और धर्मपुर में, सभी इलाके में जहाँ नुकसान हुआ है। तो अभी तक 11 यानी कि 11 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो पाई। तो ये आंकड़ा अभी तक बहुत आगे जाएगा ऐसा लगता है मुझे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। आज मौसम ठीक थोड़ा सा भी हुआ है, सुबह तो बारिश हुई, अब राहत कार्य को गति पकड़नी चाहिए। और ख़ास तौर से जो राशन जहां दूर दराज के इलाके में पहुंचाने का है, जहां कनेक्टिविटी का कोई जरिया नहीं रह गया, वहां पर पहुंचाने के लिए काम करना है, उस काम को हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट सीरियसली गंभीरता से सारे विषय को देख करके काम करने में। सर अभी तक प्रधानमंत्री से बात हुई है? प्रधानमंत्री से मेरा संपर्क नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ हमारा संपर्क हो गया है, हम सब बाहर थे इसलिए, और गृह मंत्री से बात हुई है और गृह मंत्री से केंद्र में बात हुई है। लेकिन मदद जो हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में मिलनी थी वो केंद्र सरकार देने के लिए उन्होंने कहा कि जितना भी हो सकता है मदद करें। सर आज बताया गया है रेड अलर्ट, लेकिन उसके बावजूद अभी मैं देख रहा हूँ थोड़ा मौसम साथ दे रहा है। अगर मौसम थोड़ा ठीक रहेगा तो हमें बहुत बड़ी राहत होगी राहत कार्य को लोगों तक पहुँचाने की। सांसद परिवार बात आज पहुँची थी यहाँ पे, किस तरह का आश्वासन मिला है उनकी तरफ? ये देखिए उनकी ओर से वो एक जनप्रतिनिधि के नाते लोगों के साथ दुख दर्द साझा करने के लिए आई थी, और वो यहाँ पर घोषणा नहीं कर सकती क्योंकि सांसद निधि में ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि किसी इसके लिए जो है पैसा दिया जा सकता है, रिलीफ के लिए पैसा दिया जा सकता है। उनको स्कीम के अगेंस्ट ही पैसा देना है, और जो पैसा आएगा उसमें हम प्लान करेंगे यहाँ पर किस स्कीम के लिए पैसा, प्रायोरिटीज तय करेंगे, कहाँ ये पैसा दिया जा सकता है, ज़्यादा काम किया जाए उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। थैंक यू।